वेलकम टू जमील एकेडमी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट Define the steps of accounting cycle, reports and financial statement. Define closing entries and its objectives. Sequence of closing entries. Identify the different types of accounts in adjusted trial balance ATB. Past closing entries. Prepare profit and loss account. Ledger format and last MCQs. First of all, accounting cycle. In accounting cycle, there are mainly 8 steps. सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमने इनवाइस, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग, जीआरएन, जीडीएन, हमने 3 डिफरेंट लेक्चर्स हमसे डिस्कस किए थे। उनके बिहाफ पे उनके ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट जनरल एंट्रीज और डबल एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। डबल एंट्रीज के बाद टी अकाउंट बनता है। टी अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस को इवेल्युएट करने के लिए, रीचेकिंग के लिए एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्लोजिंग एंट्रीज बना के रिपोर्टिंग करेंगे। अब क्लोजिंग एंट्रीज आज हम लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम रिपोर्टिंग का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था, उसी सेम क्वेश्चन को बेस बनाते हुए हम आज आगे मूव ऑन क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ जाएंगे। रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने रिपोर्टिंग सेक्शन है उसके अंदर कौन सी रिपोर्ट बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका प्रीवियस बुक्स में आपने बैलेंस शीट का नाम देखा होगा, मगर ये 2019 में आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नाम चेंज हो चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसका प्रीवियस नेम, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड या ओल्ड स्टूडेंट है तो आपको बैलेंस शीट नाम से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज a new name of balance sheet. स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, कंप्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको प्रीवियसली प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहा जाता था। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कहा जाता था। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट इसको कहा जाता था। सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो और रिटेन अर्निंग में सिर्फ स्टेटमेंट जो लास्ट में नाम था उसका स्टार्ट में नाम आ गया। स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट्स, एक स्टेटमेंट बनती है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं उसके वर्किंग नोट की स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको पहले नोट टू द अकाउंट्स कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो बनाया था, उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट साइड पे या आपके एसेट्स होंगे, या ड्राइंग होंगे, या एक्सपेंसेस होंगे, या कंट्रा रेवेन्यू होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे या तो कंट्रा एसेट्स होगा, या लाइबिलिटीज होंगी, या कैपिटल और इक्विटी होगी, और रेवेन्यू होगा। ये दोनों डेबिट क्रेडिट जब आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इक्वल हो जाएंगे, इस इक्वल होने के बाद आपको एक क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजिंग एंट्रीज होती क्या है? जो आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर टेम्पररी अकाउंट्स हैं, जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, अब रेवेन्यू के कंट्रा रेवेन्यू भी हो सकते हैं। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जो टेम्पररी अकाउंट है, जिसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि हर साल जो इस एक साल का एक्सपेंस है, जो आज का एक्सपेंस है, वो कल के लिए आप डेली बेसिस पे ये नहीं बोलेंगे मेरा इतना एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंसेस आप डेली बेसिस पे करते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि 10 साल से मेरा कितना खर्चा हुआ। मगर 10 साल से जो आपके पास एसेट्स हैं, वो अभी भी आप बोलेंगे ये मेरा एसेट्स है। जो 10 साल पहले अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया था, कोई किसी से क्रेडिट लिया था, तो अगर आपने अब तक पे नहीं किया तो अब तक आप बोलेंगे वो मुझे लाइबिलिटीज मेरी। अगर आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले अगर किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपका कैपिटल था, अब भी आप बोलेंगे वो मेरा कैपिटल है। जबकि ये नहीं बोलेंगे उस कैपिटल से मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, या मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एनुअल बेसिस पे, ये ईयरली बेसिस पे एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपके पास टेम्पररी बेसिस पे ये कैलकुलेट किए जाते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट जो है आपके पास परमानेंट अकाउंट, जिसको रियल और नॉमिनल अकाउंट, हमने रियल और पर्सनल अकाउंट पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में, आई थिंक प्रीवियसली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में।
उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये आपके पास परमानेंट अकाउंट्स हैं। तो जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं, जिसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में या तो डेबिट साइड पर है एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर है रेवेन्यू, इन दोनों टेम्पररी अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, व्हाट इज क्लोजिंग एंट्रीज? क्लोजिंग एंट्रीज आर सेट ऑफ जनरल एंट्रीज मेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड to transfer the balances of temporary accounts, revenues and expenses to a permanent account, usually capital or retained earning। retained earning का मकसद मीनिंग से देखिए, अर्निंग्स जो प्रीवियस अर्निंग है, रिटेन जो बिजनेस के अंदर आपकी अर्निंग्स रह गई हैं, इन ऑर्डर टू रीसेट द टेम्पररी अकाउंट टू जीरो। अपने टेम्पररी अकाउंट को जीरो करने के लिए अपनी जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं, वो उनको जीरो करने के लिए, और उनको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? परमानेंट अकाउंट में, कैपिटल में। एंड प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। एक साल 31 दिसंबर को अगर आपने क्लोज किया, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप दोबारा एक्सपेंसेस स्टार्ट करते हैं, दोबारा रेवेन्यू करते हैं। रेवेन्यूज का टारगेट आपका हमेशा ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, सर्टेन एक अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे आपके टारगेट्स, अचीवमेंट्स, एक्सपेंसेस, वो सब चीजें आप बनाते हैं। मगर एसेट्स ऐसा नहीं कहते कि ये 10 साल का पुराना एसेट्स है, अभी हमारा ये एसेट नहीं है। इवन दो उसकी लाइफ गुजरने के बावजूद भी, आपने प्रीवियसली अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन में हमने डिस्कस किया था कि वो सर्टेन लाइफ के बावजूद भी बुक वैल्यू में सेल होते हैं। जितने में सेल होते हैं वो आपके पास एसेट्स में आते हैं। इट मीन्स कि वो एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आपके परमानेंट लॉन्ग टर्म आपके पास रहते हैं। हर साल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू की लॉस होकर कहाँ पे जाएंगे? प्रॉफिट लॉस, सॉरी, कैपिटल में। टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज करके परमानेंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जीरो करते हैं, ताकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। These entries are an essential part of accounting cycle and play a crucial role in accurately measuring a company's net income and maintaining integrity of the financial statement। ये एंट्रीज बेसिक अकाउंटिंग के बेसिक पार्ट है, अकाउंटिंग साइकिल के, अकाउंटिंग के बेसिक स्टेप में। क्योंकि जब तक ये प्रॉपर मेजर नहीं होंगे, तो आप कंपनी का प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंसेस कितना है। जब तक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पता नहीं चलेगा, तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा आपने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और अगर ये सही मेंटेन नहीं है, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके थे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उनकी इंटीग्रिटी में भी डाउट होगा। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द नेट इनकम और लॉस। आपको या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं। बाय क्लोजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, यू कैन कैलकुलेट द नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड। सर्टेन पीरियड में जब आपने क्लोजिंग एंट्रीज की है, क्लोजिंग एंट्रीज का पर्पस क्या है? कि प्रॉफिट, अब प्रॉफिट से रेवेन्यू और एक्सपेंस को जब क्लोज करेंगे, तो आपके पास या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इसको डिटरमाइन करना बेसिक पर्पस है क्लोजिंग एंट्रीज का। टू रीसेट टेम्पररी अकाउंट, जो आपके टेम्पररी अकाउंट से एक्सपेंसेस रेवेन्यू, उनको रीसेट करने के लिए टेम्पररी अकाउंट सच एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर यूज्ड टू ट्रैक फाइनेंशियल एक्टिविटीज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आप ट्रैक करते हैं। क्लोजिंग एंट्री सेट दीज अकाउंट्स बैक टू जीरो, प्रिपेयरिंग देम फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये क्लोजिंग एंट्रीज इन अकाउंट्स को जीरो करते हैं, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो अगेन जीरो से स्टार्ट करते हैं। अपडेट रिटेन अर्निंग, अपडेट रिटेन अर्निंग और अपडेट कैपिटल अकाउंट। The balances of the closed revenue and expenses account are transferred to the retained earning account. These reflect the changes in owner's equity, your capital, as a result of periods operations। जो इस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू से एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंस क्लोज करने के बाद जो डिफरेंस है, वो कहाँ पे होगा? आपके कैपिटल अकाउंट में, परमानेंट अकाउंट में क्लोज होगा। आप परमानेंट अकाउंट को, इसकी क्लोजिंग से परमानेंट अकाउंट का बैलेंस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये बैलेंस अपडेट हो जाएगा। सीक्वेंस सब क्या है, किस तरीके से आप करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स। जितने भी ट्रायल बैलेंस में आपके पास रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, उनको क्लोज करेंगे। डेबिट ईच रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू का ऑलरेडी अमाउंट आपके पास क्रेडिट होगा। जब हम डेबिट करेंगे, तो ब्रिंग इट्स बैलेंस टू जीरो। जब ये रेवेन्यू को डेबिट करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर रेवेन्यू को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको, रेवेन्यू को अगर डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट,
अब एक्सपेंस का ऑलरेडी अकाउंट आपके पास डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ईच एक्सपेंस अकाउंट टू ब्रिंग इट्स बैलेंस टू द जीरो। एक्सपेंस के हर एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि ये बैलेंस जीरो हो जाए। ट्रांसफर द नेट इनकम टू द कैपिटल अकाउंट, डेबिट आर क्रेडिट the capital account depending on the whether the company had a profit, I mean debit balance, or loss credit balance for the period। अगर जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डिफरेंस होगा, अगर वो कहाँ पे क्लोज होगा, डेबिट और क्रेडिट किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होगा तो आपके पास कैपिटल इंक्रीज होगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल आपका डिक्रीज होगा। नाउ मूव टू द प्रीवियस सॉल्यूशन क्वेश्चन इन एक्सेल, जो हमने एक्सेल में डिस्कस किया था। इसको उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट्स। लैंड की नेचर क्या है, लैंड एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स में अभी सिर्फ और सिर्फ ALCER अल्सर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको हम डिस्कस कर वही में उसी हिसाब से। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज अ कंट्रा एसेट, मींस ये भी एसेट्स है मगर नेगेटिव में होगा। एलिम इक्विपमेंट एसेट्स, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट का भी एसेट एसेट्स एसेट्स। ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब तक तो आपके पास ये एसेट्स है, अब इसकी नेचर आपके पास एक्सपेंसेस है, क्योंकि अब ये यकीनन सेल आउट हो चुके होंगे। अगर सेल आउट नहीं हुए तब भी आपके पास इस वक्त एसेट्स भी होगा, जितने रह गए वो आपके पास, तो इस वक्त आपके पास जो ओपनिंग थी वो उसको एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे, और जितने रह गए जो सेल नहीं हुए थे वो करंट आपके पास एसेट्स में होंगे। ऑफिस सप्लाईज एसेट्स, अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल assets, allowance for doubtful debts assets, prepaid insurance assets, bank and cash assets, long-term liabilities is a liability, asset capital is a capital, drawing account payable is a liabilities, capital drawing is a part of contract capital, sales is a revenue, purchase is expenses, salary wages expenses, sales commission expenses, expenses, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो रह गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो आपके एसेट से। कंट्रा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर कंट्रा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल आपकी लायबिलिटी है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास टोटल एक्सपेंसेस। अब यहां पे आपके पास फॉर टाइम बीइंग में आपको ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट, ये टोटल यहां ले आता हूँ और इससे इसको मैं हाइड डिलीट कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम इसकी आपको नजर आए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इन एक्सपेंसेस इस पूरे ट्रायल बैलेंस में जितना भी जितने भी ब्लैंक हैं उस ब्लैंक में मैं जीरो मेंशन कर रहा हूं, ताकि ये सब जीरो आने के बाद अब मैं इसको फिल्टर लगा रहा हूं। अब हमें यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिए और जो जो अकाउंट की नेचर है वो अकाउंट की नेचर सामने लिख दी है। अब इस अकाउंट में या तो कोई एसेट्स है या लायबिलिटीज है या कैपिटल है या एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, मगर हमारे नॉमिनल अकाउंट टेम्पररी अकाउंट कौन से होते हैं, या तो रेवेन्यू। अब जब आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी आपके पास रेडी है और आपने नेचर ऑफ अकाउंट भी क्लोज कर दिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज देखनी है इसमें, आपको ये देखना है कि मुझे क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये मैंने जनरल जनरल का एक फॉर्मेट बना दिया। इस फॉर्मेट में, इस डेबिट क्रेडिट में आपने फॉर्मेट बन गया। अब इसमें क्लोज करनी है एंट्रीज। कैसे क्लोज करनी है, कि जो एंट्रीज आपके पास यहाँ पे, जो आपके पास रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को क्लोज करना है सबसे पहले। रेवेन्यू का बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, इसको आप डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, 2,30,100
और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 231 230,100। इसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस को क्लोज करना है। ये फर्स्ट एंट्री आपके हो गई। सेकंड एंट्री आपके पास पहले, सबसे पहले ये एक्सपेंस एसेट्स है। ये इन ओपनिंग इन्वेंटरीज जिसकी नेचर एक्सपेंसेस है, ये आपके पास डेबिट बैलेंस है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको अगर हम क्रेडिट करेंगे 10,000, इसके बाद आपके पास देख लें ये सब आपके पास एक्सपेंसेस है। इन सबको मैं फिलहाल टाइम बीइंग इसको यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ एसेट्स भी हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपके एसेट्स से, इसको माइनस करना है। और ये अकाउंट पेएबल आपकी लाइबिलिटीज थी। ये देखें, ये अकाउंट पे इंटरेस्ट पेएबल आपकी लाइबिलिटीज थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके एसेट्स है। परचेजेस कितनी है, मैं काम करता हूँ, मैं यही सेम अमाउंट यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम, मैक्सिमम टाइम हमारा सेव हो जाए। ये हमारे एसेट्स है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। जितने एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस का टोटल करके आपके पास 2,16,500 आपने रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे एक और चीज, एक और एक्सपेंस है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास क्रेडिट था, तो इस एक्सपेंस को या तो हमें डेबिट करना है, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ऑलरेडी एक्सपेंसेस क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट है। इसको डेबिट करना है तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। अब आपके पास ये जितना भी अमाउंट है 2,10,500, तो यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट मैच करने के लिए आपने यहाँ पे ऐड करना है 2,04,500। अगर मैं ये डेबिट क्रेडिट टोटल कर लूँ तो 2,10,500, 2,10,500। अब हमारा ये अमाउंट आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। ये आपकी एक एंट्री, एक और एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया है कितना अमाउंट, 3 लाख, सॉरी 2,30,100, और डेबिट साइड पर है मेरा 2,04,000। तो जो रिमेनिंग है इस अकाउंट में दोनों, क्रेडिट साइड मेरा कितना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2,60,000, 2,30,100। डेबिट साइड में कितना है 2,04,000। तो मैं डेबिट में कितना ऐड करूंगा कि मेरे पास बैलेंस वही सेम आ जाए। मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और ये मैं कैपिटल में ऐड करूंगा। तो कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2,04,000। इसका मकसद के 15,600 मेरा, 15,600 प्लस 2,04,500, सॉरी 25 लाख, तो 25,500, 25,600 मेरे पास ये बैलेंस है, और 2,04,500 ये एक्सपेंस है। तो मेरा टोटल जो है डेबिट क्रेडिट आपके पास 2,30,000 हो गया। अब इस चीज को जरा कंफर्म करने के लिए एक और भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं, ये डेबिट एक्सपेंस है। अगर मैं इसको क्रेडिट करूंगा, कहाँ पे डेबिट करूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा। ये मेरी मैं क्लोजिंग एंट्रीज कर रहा हूँ। या अगर मैं क्लोजिंग एंट्रीज इस तरीके से नहीं करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये मेरे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपने टेम्पररी अकाउंट जितने भी हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल के अलावा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ताकि एक्सपेंस है, ये मेरा रेवेन्यू क्रेडिट साइड पर है, तो मैं ये भी क्रेडिट साइड पे कर रहा हूँ। इसके अलावा ये मेरे सब एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर है, तो मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूँ।
अगर जो क्रेडिट साइड पर एक्सपेंस उसको मैं क्रेडिट साइड पर लिख देता हूँ। इसके बाद मेरे ये एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर है, मैं ये भी एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट साइड पर लिख देता हूँ। अब मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ इस एंट्री की पोस्टिंग की है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जो डेबिट था प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आपने डेबिट किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है एक्सपेंसेस के लिए, तो आपने ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो आपके पास देख लें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट आपने ये इस इन एंट्रीज की ये सिर्फ पोस्टिंग की है। अब अगर इस इन एंट्रीज की जो आपने पोस्टिंग की है, अगर मैं इसकी ये देख रहे मेरे पास डेबिट बैलेंस 2,10,500 एंड क्रेडिट बैलेंस 2,36,100। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जितना भी अमाउंट आएगा 26,500 में जैसे इसमें ऐड करूंगा, सॉरी 25,600, इन दोनों में से जो डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट। ये इसका मकसद ये है कि मेरे इस अकाउंटिंग पीरियड में मेरे जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है, मेरे जो उसके रेवेन्यू के लिए जो मेरे एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, मेरी जो इनकम है वो 2,30,000, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस मेरे 2,10,500 थे, जिस वजह से 25,600 मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या एंट्री बनाएंगे, कैपिटल मिस्टर एसन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट है उस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। 2,25,000 ये कहाँ शिफ्ट होगा, आपके प्रॉफिट में ट्रांसफर होगा। दिस इज ऑल अबाउट क्लोजिंग एंट्रीज। नाउ इट्स टाइम टू द एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज इन अकाउंटिंग। क्लोजिंग एंट्रीज का बेसिक पर्पस क्या है अकाउंटिंग में? टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन, टू डिटरमाइन द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, to reset temporary accounts and calculate the net income or loss, to reconcile bank statements। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, टू रीसेट टेम्पररी अकाउंट्स एंड कैलकुलेट द नेट इनकम और लॉस। एमसीक्यू नंबर 2, which accounts are typically closed at the end of the accounting period। अकाउंटिंग पीरियड के क्लोज एंड में कौन से अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जिसको क्लोज किया जाता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इक्विटी एंड ड्राइंग, और ऑल अकाउंट्स रिमेन ओपन कंटिन्यूसली। ये सब अकाउंट ओपन होते हैं, या एसेट्स लायबिलिटीज को क्लोज किया जाता है, या रेवेन्यू और एक्सपेंस को क्लोज किया जाता है, या इक्विटी मींस कैपिटल एंड ड्राइंग को क्लोज किया जाता है। कौन से अकाउंट को क्लोज किया जाता है? तो ऑप्शन बी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर बेसिकली temporary accounts, so these accounts should be closed at the end of the accounting period। MCQ number 3, when closing रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करते वक्त वो टाइप ऑफ एंट्री इज मेड, कौन से टाइप की एंट्री बनाई जाती है? डेबिट द रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करते हैं, या क्रेडिट ईच रेवेन्यू अकाउंट, हर रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, डेबिट द कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, नन ऑफ अबोव। तो ऑलरेडी रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करने से ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डेबिट करने से आपके पास रेवेन्यू अकाउंट क्लोज हो जाता है। इफ अ कंपनी हैज नेट लॉस फॉर द पीरियड, एक अगर कंपनी को एक लॉस हो रहा है सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड में, हाउ इट इज रिकॉर्डेड इन द क्लोजिंग एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज? इसका मकसद ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो उसका रेवेन्यू कम है, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर कैपिटल को इंक्रीज होता है, प्रॉफिट होता, तो कैपिटल इंक्रीज होता तो उसको क्रेडिट करते। After closing entries are made, which is the balance of the retained earning typically used for? Retained earning मतलब के प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट कंपनी टोटल एसेट्स, कंपनी के टोटल एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टू डिटरमाइन द करंट
लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को मालूम करते हैं, टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए क्लोज करते हैं, और रिफ्लेक्ट कम्युनिकेट इनकम और लॉस ओवर द टाइम, या आप लॉस और इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस इज ऑल अबाउट closing interest. Thank you. If you have any question, you can comments, ask and contact. Allah Hafiz.